हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? और आप कहेंगे कि इतनी रात को मेरी तैयारी कहाँ हो गई। तो आज आया है हमें बांके बिहारी का बुलावा और राधा रानी ने हमारे लिए खोल दिए रास्ते। तो हम पहुंच रहे हैं आज वृंदावन जाके आज हम पहली बार जा रहे हैं, जबकि हमारे घर से लिटरल 2-2.5 घंटे का रास्ता भी नहीं है। बट वही है कि कहते हैं ना कि जब तक भगवान की मर्जी ना हो आप कहीं नहीं जा सकते। तो आज हम लोग निकल रहे हैं और सडनली नरेश के मुंह से ही निकला कि चलो वृंदावन चलते हैं। और आज का दिन हमने इसलिए चूज किया है, उनके मन में आया क्योंकि आज है दिल्ली में इलेक्शन और उनका ऑफिस दिल्ली में ही है, तो वहाँ ऑफिस की छुट्टी है। तो देन उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। तो हमने बोला कि अगर नरेश के मुंह से निकल गया तो अब हम पीछे नहीं हटने वाले। और फिर हमने बोला कि चलो चलते हैं। कैसा लग रहा है भाई? हेलो जी, बोल दो राधे राधे। नरेश जो कि खुद ही कह रहे हैं कि चलो 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 वृंदावन चलते हैं, उनको बुलावा आ गया और चलते हैं अब वृंदावन। और हम लोग चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पता नहीं किसी चीज़ में कुछ कर रहे हैं वो टोल वगैरह का। तो चलिए आप लोग भी, आपको भी कराते हैं आज वृंदावन के दर्शन। बाय बाय, राधे राधे। हाय गाइस, अब हम टोल पे पहुंच चुके हैं। टोल पे अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं बच्चों से पूछती हूँ उन्हें कैसा लग रहा है। बब्बू आपको कैसा लग रहा है? भाई इनकी तो दिली इच्छा थी कि हम वृंदावन जाएं। कैसा लग रहा है? बोल आशु, आपको कैसा लग रहा है बेटा? नींद आ रही है। और अब बब्बू तो पता नहीं कौन से ख्यालों में गया। नरेश जी आप बताओ। अच्छा लग रहा है। हमारी फैमिली में गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त वाली बात है। एक सिर्फ मैं ही हूँ जो कि सब चीजें बातें करती रहती हूँ और बाकी सब ऐसे सुस्त रहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए बनी रहिए आप मेरे साथ। बाय बाय। अरे भैया जो वो नहीं है, क्या नाम है उसका? अब हम लोग चले गए हैं। हमने निधिवन के दर्शन कर लिए, नंद बाबा के घर के दर्शन कर लिए, चरण सेवा कर ली, कुंड देख लिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बांके बिहारी मंदिर। और लिटरली मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि कहने की हद नहीं है। और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। अभी थोड़ा मैं कम डाउन हूँ और काम हूँ अभी मैं, और इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो आशी बब्बू से पूछते हैं कैसा लगा। ये ले बब्बू, आशी से पूछती हूँ। बब्बू आशी क्या है, कैसा लग रहा है? बोल लो थोड़ा सा, कैसा लग रहा है? हमें तो अच्छा ही लग रहा है। थकान हो रही है क्योंकि अभी
नरेश गाड़ी पार्क करके आ गए हैं। नरेश जी बताइए। अभी राधे 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 राधे। अब हम दोनों के दोनों हम लोग ऑटो में जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है और हम लोग ऑटो कर लिया हमने, तो अब हम ऑटो में जा रहे हैं। ऑटो की सवारी कैसी लग रही है इतने दिनों बाद? मस्त लग रही है और मज़ा आ रहा है। बंदरों का गैंग है, गैंग पूरा का पूरा बंदरों का है, तो पता नहीं बंदर हमारा फोन ना छीन ले। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आशी देखो, पापा देखो। मत दिखा मुझे। हाय गाइस, आशु ने अपना गेटअप चेंज कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ आशु का लुक। ये रहा आशु का लुक। यहाँ वीडियो बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर एक तो चश्मा नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि चश्मे के संग ज़्यादा ऑब्सेशन बंदर का है, वो खींच ले रहा है। आप ये तो भूल ही जाओ कि आपका वीडियो शूट होगा, क्योंकि फ़ोन तो और भी ज़्यादा ले रहे हैं वो, और मुझे नहीं पता क्या क्या कर रहे हैं। ये बंदर नहीं, ये तो पूरी लंका की सेना है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। और नरेश, तुम क्या कहना चाहोगे यहाँ के प्यारे बंदरों को? और तुम तो बीजेपी का कैंपेन में लगे हो, देखो ऐसा लग रहा है नरेश कहीं के वो करने के लिए नेता जा रहे हैं, कहीं पे वो देने के लिए वोट। और बब्बू जी क्या हाल है? मुझे लगता है मैं सेम ही पोस्ट करती हूँ। 2-4 लोगों को धक्का देके मेरे बब्बू ने भी दर्शन कर लिए और एक माला भी ले ली इसने, लेकिन इसके ऊपर मुझे ये उम्मीद थी कर लेगा ये, तो इसने कर लिया। अब आपको ले चलते हैं एक और मंदिर में और देखते हैं, और फिर हमारा लास्ट गोवर्धन मंदिर और प्रेम मंदिर रह गया है, और गोवर्धन पर्वत एंड प्रेम मंदिर, तो देखते हैं, चलते हैं फिर। अब हम लोग जा रहे हैं एक और मंदिर में। इसका नाम क्या है बाबू? इस वाले मंदिर का क्या नाम है? ये एक और मंदिर है और हम लोग जा रहे हैं। अभी पता नहीं है कि बंदर कहाँ से अटैक कर दे, इसलिए आप यहाँ पर हम लोग पहुँच गए लीला घर पर। लीला घर पे ही एक किस्म से जैसे जन्माष्टमी में सब कुछ शो होता है कि भाई कैसे कान्हा जी का जन्म हुआ और उनके पिताजी उन्हें लेकर अपने सिर पर आए, और कैसे कैसे मतलब जो भी वो सारा शो होता है वो सारा इन्होंने पपेट शो बनाया हुआ था और बहुत अच्छा बनाया हुआ था। मतलब मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कैसे वो अंदर जा रहे हैं, फिर बारिश हो रही है और वो अपने सिर पे लेकर पहुँचे हैं उनको। तो यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था और इतना प्यारा म्यूज़िक चल रहा था। एक्चुअली मैं उसको नहीं कम कर पा रहे क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, तो हम तो डांस ही करने लग गए थे, बच्चे मुझ पे हंस रहे थे। लेकिन वहाँ पर आप जब वृंदावन में जाते हो तो आप बिल्कुल ही कान्हा के रंग में रंग जाते हो और आपका मन करता है कि आप बहुत तेज तेज नाचो गाओ। और वो हमेशा आपको ये भी कहेंगे कि जो हमारा गाइड भी थे, जो पंडित जी भी मिले, कि ज्योति जी आप नाचो गाओ, वो आपसे नाम पूछते हैं और फिर बोलते हैं नरेश तुम भी हंसो, और हर चीज़ को आपको दिखाने के बाद आपको ताली बजवाएंगे और कहेंगे हंसो। कहते हैं कि वृंदावन की गलियों में जो भी आता है वो नाचता है गोपी बन के। मैं तो आशी को ही बोल रही थी कि भाई आप नाचो, कान्हा की वो बन के गोपी बनो, तो उसने थोड़ा सा नाचा, बच्चे बच्चे ही होते हैं उतना, उसने कान्हा को भाई तो माना है, पर उस फॉर्म में वो तभी आएगी जब वो उसको रियलाइज़ करेगी। बाकी हम तो रियलाइज़ करके बैठ गए हैं, कान्हा का बहुत बड़ा हाथ है हर चीज़ में। फिर हम लोग पहुँचे एक नए, हम वहाँ पर ही एक मंदिर में पहुँचे जो साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। बाहर आशु ने कहा कि मम्मा मैं एक पहले स्कर्ट लूँगी अपने लिए, राधे रानी का जो उसने स्कर्ट पहना है थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गई है। फिर हम बार बार उसे छेड़ भी नहीं देते, तो हमने कहा चलो कोई नहीं आप ले लो पहले। ये यहाँ पर रंगजी महल के बाहर ये सारी की सारी शॉप्स हैं। ये रंगजी महल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और इतना खूबसूरत महल है। इसमें एक 36 योनि मंदिर है, एक है आपका 84 करोड़ योनियों में जो इंसान रहता है, उसके बाद वो किस तरीके से आप पाप कर्म करते हो और मोक्ष, घृणा, लोभ लालच को करते हो। और इतने बड़े बड़े कॉरिडोर जो बने हुए थे वो इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि बता तो सकती नहीं हूँ इतना लंबा, तो फिर ऑडियो नहीं चाहता।
लेकिन बहुत स्टोरी है कि किस राजा ने इसको बनवाया। उनका बेटा हुआ था कान्हा जी की उससे, तो उन्होंने बनवाया। हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम राजा महाराजा के उसमें घूम रहे हैं, मज़े आ रहे थे बहुत। और आशी को भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं कहते हो रही हूँ, वृंदावन की गलियों में, मैंने कुंज की गलियों में मैंने एक फ़ील किया कि आप बस नाचते रहोगे। आप कैसे कैसे फील करते हो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। गाइड हमें दिखा रहा था कि देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर कि आपको स्वर्ग में जैसे आपके वो सोए रहते हैं विष्णु महाराज जी, तो रक्षाबंधन में एक बार उनका रथ निकाला जाता है और उनको सामने सुलाया जाता है, जिससे कि वो सब लोग देखते हैं कि वो स्वर्ग के दर्शन करते हैं एक किस्म से। और वो बस पूरे साल में एक ही दिन निकाला जाता है। ये किसी राजा ने लगवाया था। इसमें मेरे ख्याल से कितने टन इसमें सोना लगा हुआ है, तो सारे तो सब चीज़ों की पूजा नहीं हो सकती, तो एक सिंबॉलिक कुछ यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है कि इसी की पूजा होती है। गौ माता आती है यहाँ पर, डेली के डेली गोबर करती है, उससे गर्भगृह को पोता जाता है। फिर यहाँ से हम पहुँच गए शीश महल में। शीश महल तो आइस्कॉन मंदिर वालों का पूरा है कि उसको उसी स्टाइल में बनाया जाता है कि कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको बस कान्हा 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 ही नज़र आएगा। और पूरा शीश महल इतना खूबसूरत था कि सब लोग वहाँ पर बस देखते ही जा रहे थे। बहुत ब्यूटीफुल था। मतलब हर चीज़ वृंदावन में मैं कहूँगी कि आप बस, टाइम नहीं था हमारे पास। एक्चुअली हम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकले, फिर हमारे पास टाइम नहीं था। नेक्स्ट डे नरेश को ज़रूरी जाना था ऑफिस। एक दिन स्टे कीजिए, क्योंकि प्रेम मंदिर और गोवर्धन मंदिर, तो गोवर्धन की पूजा तो हमारी भी रह गई है। एक दिन स्टे करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वृंदावन की गलियों में आप तभी घूम पाओगे। इतना खूबसूरत मंदिर मैंने कभी नहीं देखा। साउथ इंडियन राजा ने बनाया तो उसके पूरे के पूरे वो दिखेगा आपको। और इतना रश था, इतना रश होता है कि मतलब जहाँ भी जा रहे हैं तो क्राउड के संग, मतलब आप कहाँ के कहाँ निकलोगे। बांके बिहारी में इतने अच्छे दर्शन हुए मैंने तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि आशु के संग हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले पाते। लेकिन बस कान्हा की इतनी अच्छी हम पर कृपा रही कि हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत ही अच्छे। कान्हा हमारे सामने था, हमने आराम से करे। और उसके बाद हम लोग इतना थक गए थे, क्योंकि ये इतना बड़ा रंग महल है, श्रीनाथ रंग महल है ना, ये श्री रंग महल है ये। और इतना बड़ा है कि कुछ कहने की हद ही नहीं है, आप थक जाओगे। यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जहाँ पर कि रक्षाबंधन वाले दिन लाइट शो होता है, जहाँ पर कि कान्हा आता है और 2 मगरमच्छ और उसकी लड़ाई होती है और वो मगरमच्छ को मार देते हैं। और ये जो लाइट शो होता है ये ओनली रक्षाबंधन वाले दिन होता है पूरा का पूरा। तो वो कहता है कि आप रक्षाबंधन वाले दिन नाइट में आओ और तब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर विष्णु भगवान जी हैं, बार बार उन्हीं का मतलब जो एक होता है ना कि स्वर्ग में आप कैसे पहुँच सकते हो, लाइक आप 84 करोड़ योनियाँ पार कर। हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? आप कहेंगे कि अभी इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं दोबारा, तो मैंने वैसे ही दे दी है, मुझे याद नहीं रहा, थोड़ा सा मैं थक गई हूँ तो मेरे पूरी मेमोरी डाउन हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने दोबारा कराया कि अभी कर रही हूँ। अब हम जा रहे हैं राधा रानी जी के महल में, राधा लाडली जी के महल में, और बरसाना जा रहे हैं। आपको हमारे चेहरे लटके हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हम थक गए हैं। मंदिर टू मंदिर, मंदिर टू मंदिर, मंदिर टू मंदिर। और आज ही जो कि बिल्कुल सो गई है। बब्बू आपको कैसा लग रहा है भाई? थक गए? थोड़ा सा थक गया है बब्बू। नरेश तुम थके हो कि नहीं? नरेश कॉन्टिन्यूसली सुबह से ड्राइव कर रहे हैं। हम सुबह 5 बजे निकल गए थे और वो तब से ड्राइव कर रहे हैं। बब्बू को भी हम नहीं देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रश वगैरह कहीं होता है तो नरेश ही चलाना पसंद करते हैं। वो पसंद करे ना करे, हम ही पसंद करते हैं कि वो चला ले, ताकि हम आराम से बैठे रहे। अच्छी सो जाती है फिर। और हम लोग जा रहे हैं अब बरसाना। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा रूट। मुस्लिम लोग भी बहुत हैं यहाँ पर, है ना? आज आप कहेंगे कि आज हम सुबह से कर क्या रहे हैं, तो हम अंधेरे में निकल गए थे। अंधेरे में निकलने से हमारा फायदा ये हुआ, मैंने देखा अंधेरे में निकलने से हमने फटाफट सारे मंदिर वृंदावन के कवर कर लिए। बांके बिहारी मंदिर में भी
हमने दर्शन कर लिए। बहुत ही मज़ेदार मंदिर, मतलब दर्शन बहुत मज़ेदार हुए और खूब बढ़िया। हमने फिर नाश्ता वाश्ता करा, मस्त एकदम सारा मंदिर वंदिर देख लिए। अब हमारे पास था ऑप्शन कि हम गोवर्धन की परिक्रमा करें कि यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लग भी नहीं रहा कि 5 है ये, और बहुत गर्मी हो रही है। तो मेरे ख्याल से बच्चे तो बिल्कुल फैडअप हो गया, वो परिक्रमा वगैरह कुछ नहीं करते। तो हमने कहा चलो वो राधा रानी जी के बरसाना मंदिर चलते हैं और वहीं से हम लोग बरसाना के दर्शन करके फिर हम घर निकल जाएंगे। नेक्स्ट डे कभी बनाएंगे फिर कभी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप भी बने रहिए मेरे साथ। ओके बाय। हेलो हेलो। यहाँ पर ट्रॉली की सुविधा भी है, लेकिन हमें ये फैसिलिटी एक्चुअली पता नहीं थी। और वैसे भी देखा जाए तो जब हम पैदल आए तो हमें अच्छा लगा, और हमें जब दर्शन हुए आफ्टर दिस टफ मतलब जो भी जर्नी थी तो हमें बहुत अच्छा लगा। और आशी बाबू को पूछती हूँ हैप्पी होली राधा कृष्णा। अच्छा लगा, किसी ने मेरे पे कलर भी लगाया तो हमें किसी ने कलर लगाया। थोड़ा और बोल ले। आँखों की बरसाना में क्योंकि होली स्टार्ट हो गई है तो देखिए दिस इज कलर। और एक बच्चे ने हमें हैप्पी होली भी बोला, मुझे लगता है वो काना था, और उसने हमें हैप्पी होली भी बोल दिया। और आज हमारे इतने अच्छे दर्शन में कि कहने की हद नहीं है। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। पता नहीं हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो देखिए। नहीं जी, अब क्या प्लान है? चलो घर चलो। खाना खाना है, खाना है। मम्मी बनाई घर में। अच्छा, यहाँ से हम लोग कुछ खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक गए और मैंने बब्बू को बोला कि मेरे मेहंदी दिखा जो हमने राधा रानी के प्यार के नाम पर लगवाई थी, और मैंने और आशु ने लगवाई। और हम दोनों अपनी अपनी मेहंदियों को शो कर रहे थे। आशु ने कहा मम्मी मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। तो हम तो इतना टायर्ड हो गए थे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने रिश्तेदारों को भी बोलिए, अपने रिलेटिव से भी मेरी लाइक करवाइए वीडियो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जय राधे राधे, जय कृष्णा।